अच्छा, वो हज़रत अलकमा का वाक़या आप सुनते रहते हैं। हज़रत अलकमा, ये किस्सा गो जो कहानियाँ सुनाने वाले हमारे ख़तीब लोग हैं ना, ये अक्सर बयान करते हैं जब माँ की शान बयान करते हैं। कभी भी किसी आलिम दीन की ज़ुबान से आप कभी कच्ची बात नहीं देखेंगे। वो पहले परखते हैं दरायत के अतबार से, रवायत के अतबार से, सनदन मतनन, फिर जाके बयान करते हैं। लेकिन जो हमारे कहानियाँ सुनाने वाले हैं उनको इससे गरज नहीं, वो जहाँ से मिले बल्कि वो बेचारे तलाश में रहते हैं कि हम नए से नए किस्से निकाल के लाएँ ताकि लोगों को खुश करें, हमारा एक नाम हो, लोग हमें पैसा दें, हमारा काम बने। आवाम को भी चस्का चाहिए, दीन के नाम पे चस्का मिल जाए, किसी नाम पे चस्का मिल जाए। तो आजकल जो किस्सा गो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उलमा जो हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी दीन पे, अपनी जमा पूंजी दीन की किताबों पे लगा के तहकीक की, लोगों का ईमान बचाने के लिए दीन की खिदमत की, मसलक की खिदमत की। उन्हें जानती कोई नहीं, पूछती कोई नहीं। कभी करीब होकर कभी किसी ने नहीं पूछा आपकी ज़रूरियात क्या हैं, आपके अखराजात क्या हैं, आपकी आमदनी क्या है, आपकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, आप बताएं। कभी किसी ने नहीं पूछा। जो अहले सरवत हैं वो भी अपने नाम के लिए बड़ी बड़ी महफिलें करा के और बड़े बड़े नाम जो हैं कहानियाँ सुनाने वालों के, उनको बुला के उन पर पैसा खर्च कर देते हैं। तो ये हमारी हालत है सोच की, हमारा म्यार है, इल्म दोस्ती का हमारा ये म्यार है। तो हमारे किस्सा को जो ख़तीब हैं वो आजकल बड़ा बयान करते हैं। आप लिखें हज़रत अलकमा का वाक़या तो बड़े बड़े नाम सामने आ जाएंगे, बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। तो अब जनाब बड़ा वो मसाले लगा के बयान करते हैं अपनी बात बनाने के लिए। ज़रा ख्याल नहीं करते, ज़रा हया नहीं करते कि हम सहाबी रसूल के बारे में जो बात कर रहे हैं, गुनाह कबीरा मंसूब कर रहे हैं, कि इसकी कोई हकीकत है इस वाक़े की, सनद के अतबार से कैसा है, मुहक्किकीन इसके बारे में क्या लिखा है। उनको इससे गरज नहीं है, उन अपनी आमदनी से, जेब से गरज है। और आवाम जो है वाक़यात का मज़ा लेने की वो आदी हो चुकी है। तो इस तरह करके दोनों घर जो है वो एक दूसरे को मज़ा देते हैं। अब वो बयान करते हैं कि सहाबी रसूल अलकमा वो जनाब फौत होने लगे, ज़ुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। तो साहबा ने रसूला को आके बताया, ख़बर दी कि अलकमा की ज़ुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा, वक्त नज़ा है। सरकार ने उनकी वालदा को बुलाया और पूछा, माई तेरे साथ इसका कैसा बर्ताव था। अर्ज़ की, या रसूला ये मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं था। तो सरकार ने कहा इसे माफ़ कर दो, मौत का वक्त है, इसकी जान आसानी से निकल जाए। उसने कहा नहीं या रसूला मैं माफ़ नहीं करूँगी, मुझे बड़ा तंग किया है। तो सरकार ने फरमाया अच्छा जाओ साहबा से जाओ लकड़ियाँ लेके उसे जला दें। फिर माई ने कहा कि मैं माफ़ करती हूँ, मैं माफ़ करती हूँ। जब माई ने माफ़ कर दिया, उधर अलकमा की ज़ुबान पे कलमा जारी हो गया। अब जनाब ये वाक़या बता के आगे मज़ा ले ले के, मसाला लगा लगा के बार बार कहते हैं सहाबी रसूल हो माँ का गुस्ताख हो, सहाबी रसूल हो माँ का गुस्ताख हो, उसकी ज़ुबान पे कलमा जारी नहीं होता। सहाबी रसूल हो माँ का गुस्ताख हो, उसकी ज़ुबान पे कलमा जारी नहीं होता। ज़रा नहीं सोचते कि हम सहाबी रसूल के मुताल्लिक एक गुनाह कबीरा कर रहे हैं, मंसूब कर रहे हैं और मुसलसल गुनाह कबीरा का मुर्तकिब साबित कर रहे हैं। क्या इस वाक़े की हैसियत और हकीकत भी है या नहीं, इसकी कोई असल भी है या नहीं, कभी नहीं सोचा। अब ऐसे मौलवी साहब के बारे में मैं अगर बात करूं नाम लेके, और बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम लेकर हूँ फ़लाँ मौलवी साहब और सुर लगा के मैं बयान करूं कि फ़लाँ मौलवी साहब जब मरने लगे, मौत का वक़्त आ गया, उनकी ज़ुबान पे कलमा जारी नहीं होता। लोगों ने उसके पीर को बताया, पीर साहब आपका मुरीद फ़लाँ मौलवी वो मर रहा है लेकिन ज़ुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। तो पीर साहब आ गए, उन्होंने माँ से पूछा, उस मौलवी की माँ से, माई बता तेरे साथ इसका क्या ताल्लुक़ था। माई कहने लगी खुद तो बड़ा ये मौलवी बनता था, लोगों को तो बड़ी माँ की शान बयान करता, वालदैन के हकूक़ बयान करता था, लेकिन मेरे साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, मेरे साथ ही कोई तावन नहीं था, मेरे साथ ये कोई प्यार मोहब्बत वाला सलूक नहीं करता था, इसलिए मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी। पीर साहब ने कहा नहीं माई माफ़ कर दे ताकि उसकी जान निकल जाए आसानी के साथ। माई ने कहा नहीं। पीर साहब कहने लगे जाओ लकड़ियाँ लेके आओ, इसे जला दें। अब माई ने जब ये सुना, कहा पीर जी मैं माफ़ करती हूँ, माफ़ करती हूँ। इधर माई ने माफ़ किया, उधर मौलवी साहब की ज़ुबान पे कलमा जारी हो गया। अब ये बयान करके फिर मैं कहूँ, लोगों पता चला मौलवी भी हो माँ का गुस्ताख हो, मौलवी भी हो माँ का गुस्ताख हो, उसकी ज़ुबान पे कलमा जारी नहीं होता, तो कैसा लगेगा मौलवी साहब को। हो सकता है मुझ पे FIR दर्ज करवा दें, इसने मेरी तौहीन की है,
मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है, इसके पास क्या सबूत है? मैं माँ का बेअदब हूँ, गुस्ताख हूँ। तो मैं पूछता हूँ मौलवी साहब, जब एक सहाबी के बारे में आप ये मज़ा ले ले के, मसाले लगा लगा के, पैसे लेने के लिए, वाह वाह के लिए आप जनाब वाक़या बयान करते हैं, बार बार कहते हैं सहाबी हो गुस्ताख हो, सहाबी हो माँ का गुस्ताख हो, उस वक्त शर्म नहीं आती कि सहाबी रसूल को मैं माँ का गुस्ताख कह रहा हूँ, साबित कर रहा हूँ, इसकी हकीकत क्या? उस वक्त कभी ये सोच क्यों नहीं आई कि सहाबी रसूल के बारे में जो वाक़या किताबों के अंदर लिखा है, इसकी हकीकत क्या, असलियत क्या है? कभी सोच आई, कभी समझा? तो भाई ये असल में बात है, जो उलमा है वो पहले देखते हैं कि इस बात की हकीकत क्या है, शरीयत का मीज़ान क्या है और मकाम सहाबियत क्या है, फिर जाके उस तरह की चीज़ बयान करते हैं। लेकिन जिनका मकसद ही लोगों को खुश करना है, अपनी जेब गर्म करना है, उनको इससे कोई गरज नहीं है। देखो ना, ये जो वाक़या है अलकमा का, ये बिल्कुल झूठा वाक़या है। किताबों के अंदर लिखा है, मुतअद्दिद कुतुब के अंदर लिखा है, शुअबुल ईमान के अंदर है, इसी तरह दलाइलुन नबुव्वा बहकी के अंदर है, दीगर किताबों के अंदर मौजूद है। ये नहीं किताबों के अंदर नहीं है, क्योंकि उसूल है कि किताब के अंदर लिखा काफ़ी नहीं होता, असल होती है उसकी असलियत, सनद कैसी है, मतन कैसा है। बुखारी शरीफ सबसे आला किताब है, उसके अंदर भी शाद रवायात मौजूद हैं, मरजू रवायात मौजूद हैं, जिनको अहले सुन्नत जो है वो कबूल नहीं करते बुखारी के अंदर, और इसी तरह दीगर किताबों के अंदर। तो इस वाक़े की क्या हैसियत है, पहले तो ये देखना चाहिए। तो ये जो वाक़या है ये झूठा है, ये मन घड़त है, और इसके अंदर एक रावी है जिसका नाम है अबुल वर्का फायज़ बिन अब्दुर्रहमान, और ये रावी मजरूह है। इसकी रवायात मुहद्दिसीन कहते हैं कबूल करने के लायक नहीं है। ये मन घड़त बातें और बातिल जो चीज़ें हैं वो बयान करने वाला है। समझ आ रही है? एक तो ये वाक़या सनद के लिहाज से बिल्कुल मरदूद है और मजरूह है। दूसरी बात यह मतन देखें कि सहाबी रसूल हो, आज किसी पीर का मुरीद हो, माँ का गुस्ताख हो, लोग कहते हैं फ़लाँ पीर का मुरीद है, और पीर ने इतना नहीं सिखाया कि वालिदैन की इज़्ज़त क्या है, वालिदैन की कदर क्या है। तो एक सहाबी रसूल को माज़अल्लाह मुसलसल माँ का गुस्ताख साबित करना, ये कैसा है? कभी सोचा हमने? तो भाई मतन के एतबार से भी ये मरदूद है, इसलिए कि सहाबी हो। हाँ, हम ये नहीं कहते कि सहाबा मासूम थे, उनसे गलती या उनसे गुनाह नहीं हो सकता। गुनाह अगर हुआ तो फ़ौरन अल्लाह ने उन्हें तौबा की तौफीक अता फरमाई। सहाबी गुनाह पे कभी अड़ने वाला नहीं होता, ज़िद करने वाला, इसरार करने वाला नहीं होता। ये देखें ना, रब ने कुरान के अंदर अपने नेक बंदों की ये सिफत बयान की है कि नेक बंदे जो हैं वो क्या करते हैं। इरशाद फरमाया वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून। अब अल्लाह करीम ने वाज़ेह तौर पर सूरह आल इमरान है, फरमाया वो लोग जिनसे कोई गलती हो जाए, जुल्म हो जाए, तो वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अपने गुनाह की मुआफ़ी मांगते हैं। अल्लाह के सिवा कौन है जो मुआफ़ करने वाला है? वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, ये नस है। और सबसे पहले ये चीज़ें, ये जो सिफ़ात नेक बंदों की, ये सहाबा के लिए साबित हैं। इसके मिस्दाक सहाबा इकराम है। अगर सहाबा साबित नहीं है, अगर सहाबा के लिए ये आयात, ये शान साबित नहीं है, तो फिर किसके लिए है? इस वजह से करके रब का कुरान ये कहता है कि अल्लाह के नेक बंदे गुनाह पे इसरार नहीं करते। लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून, वो कभी भी इसरार नहीं करते। तो आप क्या समझते हैं कि सहाबी और माँ का मुसलसल गुस्ताख बेअदब हो? ये बात हो सकती है? तो लिहाजा सहाबा की जो तारीख़ है वो कुरान है। सहाबा की शान कुरान के अंदर तलाश करो। किसी सहाबी के बारे में, किस नबी के बारे में, फ़र्द अहले बैत के बारे में कोई ऐसी नामुनासिब बात मिले, तो पहले जो उसूल अहले सुन्नत के, उनकी जो तकड़ी है, मीज़ान है, उसके अंदर रख के देखो, परखो कि क्या ये वाक़या बयान करने के लायक है। या अपने बारे में सोचो कि ये वाक़या अगर मेरे बारे में हो, कोई बंदा बात करे बगैर ताक़ीद के, तो मैं बर्दाश्त कर जाऊँगा? तो फिर जाके ऐसी चीज़ों को बयान करना चाहिए। तो लिहाजा हमारी आवाम को भी सोचना चाहिए कि हम किस बंदे को दावत दे रहे हैं, किसको तकरीर के लिए बुला रहे हैं, ये कौन सी बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है। अगर ऐसी बात हो जो खटके ज़हन के अंदर सवाल किया जाए, मौलवी साहब बताएं जी, ये वाक़या जो आपने बयान किया, ये वाक़या ठीक है, इसकी सनद कैसी है, और क्या सहाबी रसूल के बारे में ऐसी बात करना ठीक है? अगर आपके बारे में करे तो आप क्या कहेंगे? तो इस तरह करके ये बात जो है ये याद रखने वाली है। तो माँ की शान ज़रूर बयान करो, लेकिन अगर माँ की शान है तो सहाबी रसूल की भी तो कोई शान है ना भाई, उसका कोई म्यार है। तो इसलिए ये नहीं कि जहाँ से मिल जाए, जैसा किस्सा मिल जाए, बस
अपनी दाद इमदाद के लिए उसको बयान करते जाओ। कुछ खुदा का खौफ करो, अपनी कब्र को भी याद रखो, अपनी आखिरत की भी फिक्र करो कि हम क्या कर रहे हैं, अपने साथ क्या कर रहे हैं, आवाम के साथ क्या कर रहे हैं, दीन के साथ क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।